ये बताइएगा कि जो जनरल फैज़ का एहतसाब किया है एक इदारे की जानिब से, क्या बाकी इदारों में भी ये एहतसाब का सिस्टम शुरू नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये एहतसाब काफ़ी देर से इस इदारे में शुरू हुआ है और तमाम इदारों में होना चाहिए, अदलिया में होना चाहिए। और अगर जो फेस पे जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े संगीन है। एक बंदे को अगवा किया, टॉप सिटी के मालिक को बत्ती के लिए पैसे निकलवाए, अरबपति नहीं करबपति बना, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, तो लिहाजा ऐसे बंदे को डिफेंड करने की कोई तुक नहीं बनती है। बाकी पीटीआई पे उसको लादना, पीटीआई का तो सबसे बड़ा दुश्मन था, नून से लड़वाया, पीपल पार्टी से लड़वाया, कादी फैज़ के खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया, तालिबान को लाया, सियासी मुदाखलत की। आज ये जो नून और ये तपे हुए हैं, काम इनके और बाजवा के थे, और सख्ती जो है उनके तमाम तोपों का हमारी तरफ है। वो खुद भी अच्छी तरह समझते हैं कि इनको लगाम किसने डाली हुई थी, तो लिहाजा ये जो और अभी ये कहते कि 12 मई के साथ ताने बाने, 12 मई के ताने बाने उनके ऐसे ही मिलेंगे जिस तरह इनको साइफर केस में मिले, इद्दत केस में मिले, यही दड़ाम से गिरेंगे। लिहाजा बेहतर ये होगा कि फैज़ का एहतसाब अपने मामलात की हद तक रखे, हमें इसमें न धकेले। अफजल साहब, फैज़ हमीद को जिस तरह की मतलब सज़ा दी गई उस वक्त का आर्मी चीफ बाजवा साहब, क्या आपके ख्याल में बेगुनाह है या उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए? बाजवा साहब उतने ही बेगुनाह हैं जितना शैतान को जन्नत से निकालते हुए जब उसको मौजिबे जरमदार करार दिया गया, तो साथ में जो है शैतान की जो अभी तक जो तागूती ताकतें हैं वो तो दायमी बन गई है। बाजवा साहब को क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। ये किस तरह का आर्मी चीफ था जिनको पता ही नहीं था कि उसका डीजीआई क्या कर रहा है, लोगों को अगवा कर रहा है, सियासी मुदाखलत कर रहा है, इंसाइटमेंट कर रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहा है, पैसे बना रहा है। बाजवा साहब को इल्म नहीं था। क्या मिले हुए थे दोनों? मिले में बाजवा को भी कठेरे में खड़ा करना चाहिए। शेर अफजल मरवा साहब, सर क्या तब्दीली हुई कि अचानक से तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, और आप पूरी उम्मीद है कि इन मुज़ाकरात में कोई रास्ता निकल आएगा? मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ कि हमारे मुल्क के तमाम मसाइल का हल जो है, ये सियासी इंस्टेबिलिटी, ये जो गिरती हुई मईशत है, ये ज़ुल्म जबर हैं, तवाइफुल मलूकी, इस सब का हल ये है कि बैठ जाएं और तयन करें कि कौन गलती पर है और किसके साथ ज़्यादती हो रही है। और अगर जिन लोगों ने मुल्क का सोचना है, पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान के लोगों का ख्याल होना चाहिए। कारोबारी तबका परेशान है, ज़मीनें नहीं बिक रही है, बिजनेस स्टॉल हैं, और सरहदी इलाकों पे जो है बदअमनी की अलगार हैं। तो लिहाजा क्या इसमें बुराई है कि तमाम स्टेक होल्डर मिल बैठ के ये सोचें कि खान को जेल में बिठाने से क्या 1.5 साल में कोई मकसद हासिल हुआ, माँ सिवाय इसके कि खान पाबंद सलासल रहा। कीमत क्या देनी पड़ रही है? पूरा पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है, पूरा पाकिस्तान जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। फिर खान को जेल के हवाले से जो कीमत आपने अदा की, खान को आपने शोहरत और पब्लिक की कबूलियत के अरूज पे पहुंचा दिया है। जितना ज़्यादा जेल में रखोगे, जो रहे सही पाकिस्तानी जो हैं, जो खान के ऐसे पॉलिटिकल अदावत रखते हैं, वो भी खान के पीछे खड़े हो रहे हैं। आप समझते हैं कि गुज़िश्ता जो हमारे सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, उन्होंने भी लंबी लंबी जेलें काटी हैं। खान साहब अगर 1.5 साल के लिए गए हैं तो ये इतनी ज़्यादा शिद्दत जो है, पीटीआई सड़कों पे आना, ये जो तशद्दुद जो वाक़यात होते हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। एक वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए जिसमें खान साहब जो हैं वो बाहर निकल आएँ। देखिए, पीपल पार्टी और PMLN और तमाम सियासी पार्टियों की तमाम तादाद जमा कर लें, 50 से ज़्यादा नहीं है जिन्होंने जेल देखा होगा, ये जेल काटी है। यहाँ तो आधा पाकिस्तान अंदर है। 5000 लोग तो सिर्फ इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए जो 26 नवंबर के वाक़यात हैं। फिर कभी इस तरह भी पाकिस्तान में हुआ है कि जो रैली निकाले या डी चौकाएँ तो आप उन पर गोलियाँ बरसाएँ। यानी कभी नून के साथ, पीपल पार्टी के साथ, किसी भी सियासी पार्टी के साथ पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ है। तो लिहाजा ये आपने कहना कि जी पहले उन्होंने जेल काटी है, उन्होंने जेल काटी है, अगर गलत काटी है तो ये जुल्म है।
मजम्मत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसकी सज़ा देने के इवज़ पूरे पाकिस्तान पे जो है लाठी चार्ज करें, पूरे पाकिस्तान के लोगों के घरों में घुसे, लाखों लोगों के घरों में ये घुसे हैं, लाखों पीटीआई के वर्कर गिरफ्तार हुए, ये इसका मुवाजना बनता नहीं है। और साफ और दलेर आदमी है। मैं आपको इस्लामाबाद में खुशामदीद कहता हूँ, सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो। और आपने अब ये इस्लामाबाद की सहाफती बिरादरी का हिस्सा बनना है, आपकी अशद ज़रूरत है। लेकिन मेरी एक और बात सुने, लेकिन ये 5 साल से लगातार मैं अपनी जेब से खर्चा करता हूँ, यहाँ पे भी खर्चा करके जेब से किसी ने रुपया कभी तक नहीं लिया। और गरीबों के मिसाल उठाता हूँ, वेलफेयर भी मैंने रखी थी, आया था मस्जिद से 22 साल मस्जिद काम किया मैंने, लेकिन इधर मांगने वाला बन गया हूँ। मांगने बात ये है कि महंगाई इतनी है ना कि जिसमें कोई हिसाब नहीं है, लेता नहीं होती। आप लोगों ने ये काम भी शुरू कर दिया है, कम वक्त तो हम लोग नहीं, हम साथी, हम कश्मीर के इंशाल्लाह आप लोग उधर रखने वाले बच्चे हैं। जी सर।